दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पार्लियामेंट के अहाते में यानी कि जो परिसर में जो एक रकस हुआ था, जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और जो विपक्ष के उम्मीदवार आपस में भिड़ गए थे, जिसपे ये आरोप लगा था कि कांग्रेस के सांसदों ने, खासतौर से राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने धक्का मुक्की की थी, जिसके नतीजे में बीजेपी के दो सांसद, जिसे प्रताप सारंगी के नाम था और मुकेश राजपूत, ये दोनों जख्मी हो गए थे। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के सांसदों ने जो धक्का मुक्की की तो उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो गिर पड़े थे, उनके पैरों में चोट आई थी और दूसरे शरीर के दूसरे हिस्से में चोट लगी थी। तो इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा है, लगातार इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। और एक तरफ तो एफआईआर ये दर्ज कराई गई बीजेपी के सांसदों के जरिए कि राहुल गांधी का बाकायदा नाम लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उनके धक्का देने से बीजेपी के दो सांसद जख्मी हो गए, यहां तक कि उन्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें फोन करके उनका हालचाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी धक्का दिया गया था और वो भी गिर पड़े थे, उनके भी घुटने में और शरीर के दूसरे हिस्से में चोट आई थी। तो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर की जो दर्ज होने के बाद ये अब लग रहा था कि इस मामले में आगे आखिर सुनवाई होती है या नहीं, या कब होगी। तो उस बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये केस जो है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। और अब इस मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन से हैं पदाधिकारी, कौन कौन से अधिकारी, वो आपको हम बताते हैं कि कितना अहम है ये जांच। चूंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है। क्राइम ब्रांच की इस एसआईटी की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल, जो सीधे डीसीपी संजय सैन को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि ये मामला जो है वहां सिर्फ रुका नहीं है, बल्कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच शुरू कर दी है और इसके लिए एसआईटी का गठन भी हो चुका है। आमतौर से देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की आईएससी क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं और इस मामले में भी ऐसे ही होता जा रहा है। नई दिल्ली जिले के पार्लियामेंट थाने में जो क्राइम ब्रांच को ये जो केस ट्रांसफर किया गया था, इस पर राहुल गांधी से जुड़े मामले की एफआईआर इन्वेस्टिगेशन की कॉपी आज हैंडओवर हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जा सकता है। यही वो मामला है, यानी सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं किया गया, उसकी मांग क्यों नहीं की गई, यानी उस सबूत क्यों नहीं दिखाए गए, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी। और यहां तक तर्क तो ये भी दिया जा रहा था कि उस समय जब ऐसा हुआ था तो राहुल गांधी वहां पर थे नहीं, लेकिन अब जब सीसीटीवी फुटेज इस बारे में मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस मामले का जो सच है वो सामने आएगा, या यूं कह लें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या वाकई राहुल गांधी ने धक्का दिया था। चूंकि मामला ये क्राइम ब्रांच के हैंडओवर हो चुका है, एसआईटी का गठन हो चुका है और 2 एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है राहुल गांधी के नाम को लेकर के, एक वो एफआईआर है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज है, जिसमें गंभीर हमले का मामला और साथ ही आपराधिक और बल प्रयोग का मामला और धमकी का मामला शामिल है। इसके साथ ही जो एक और केस दर्ज कराया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने इसमें ये लिखा है, अपनी शिकायत में दर्ज किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया था, वो गिर पड़े, वो जख्मी हो गए। तो अब इस मामले की जांच आगे कहां तक जाती है, और सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाएगा, क्या सीसीटीवी फुटेज तक इसको एक्सेस करने के बाद क्या उसको मंजर यहाँ पर लाया जाएगा, उसे जारी किया जाएगा, जो कि कांग्रेस ये मांग करती रही है। दूसरी अहम बात ये भी है कि क्या इस बारे में राहुल गांधी से जो है जांच के लिए उन्हें सामने भेजा जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि मामला गंभीर है। जो 6 मामले यानी जिन 6 धाराओं के तहत राहुल गांधी को गिरफ्तार किया है वो काफी गंभीर धाराएं हैं और उसमें जो ये एक सवाल है कि क्या ये मामला अगर सच्चाई उसमें जाहिर हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज में कोई सबूत मिल जाते हैं, तो क्या राहुल गांधी गिरफ्तार किए जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तो अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, एसआईटी का गठन शुरू हो गया है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, आपको हमारा अपडेट बताते रहेंगे।